पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की एक बड़ी कामयाबी अमेरिका और भारत के दरमियान कंप्रीहेंसिव दिफा का मुआहदा हो गया है, जो 10 साल का मुआहदा है। डोनाल्ड ट्रंप का एक तरफ तो लगता है कि पाकिस्तान की तरफ झुकाव है और दूसरी तरफ उन्होंने एक दफाई मुआहदे पर साइन किए हैं जो कि इंडिया के साथ किया है। पाकिस्तान और चीन के लिए एक नया चैलेंज बन गया है। इंडिया अमेरिका का 10 साल दिफाई मुआहदा हो गया है। भाई, ये आप हमारे साथ हैं, प्यार कर रहे हैं, या कि इंडिया के साथ प्यार करना है? हमें वजह बताएं और अपना अपना स्टेटस क्लियर करें। आपका स्टेटस जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इस मुआहदे में ऐसा नहीं है कि भारत कोई मिसाइल खरीदेगा या सिर्फ जहाज खरीदेगा, बल्कि ये एक कंप्रीहेंसिव दिफा का मुआहदा है। जिस तरह पाकिस्तान की मदद की चीन ने हालिया स्कर्मिश के दौरान, अब अमेरिका भारत को ये सब कुछ फराहम करेगा। अमेरिका और भारत के ताल्लुकात जहां पर लफ्जी तकरार थी, जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार ऐसे बयानात और ऐसी चीजें दी जा रही थी जिसकी वजह से भारत की जो खारजा पॉलिसी है वो आपको एक मुतनाज़ बनती हुई नजर आई, मजाक बनती हुई नजर आई। मोदी सरकार की जो अपोजिशन है उनके अगेंस्ट अपने ही मुल्क के अंदर वो उनका मजाक उड़ाते हुए नजर आए और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक लम्हे के ऊपर ऐसा लगने लग गए कि जैसे वो अमेरिका के सदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के वजीर खारजा है। बार बार जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर और अपने सालसी का किरदार अदा करने को ऑन करते रहे, पाकिस्तान की तारीफ करते रहे, इंडिया के फाइटर जेट गिरने की बातें करते रहे, उसके बावजूद भी हम ये तमाम तर चीजें कहते रहे कि अमेरिका और भारत के दरमियान जो लफ्जी तकरार और कशीदगी अभी तक देखने में आ रही है, आप इसे हरगिज भी मुस्तकिल ना समझिएगा, बल्कि ये आर्जी है। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका इसी तरह की चीजें करके भारत से मनवाना चाहता है। हाँ, यहाँ पर हम भारत को भी अप्रिशिएट हमें जरूर करना चाहिए, हर उस मुल्क को अप्रिशिएट करना चाहिए जो अपनी खारजा पॉलिसी के मामले के ऊपर किसी की डिक्टेशन नहीं लेता और वो डिक्टेट नहीं होता। अमेरिका ने बहुत जोर लगाया कि किसी तरह हम भारत को ब्रिक्स से भी अलग करना चाहें, कर सकें, रूस से हम अलहदा करना चाहें, इसके लिए भी तमाम तर कोशिशें की गई, पाबंदियां भी लगाएंगी, टैरिफ भी लगाएगी। अब हुआ है या नहीं हुआ, मजीद आगे आने वाले दिनों के अंदर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी भारत जो है तमाम चीजों को लेकर चलता रहा और बिल आखिर ये खबर सामने आ गई है कि अमेरिका और भारत के दरमियान एक 10 साल दिफाई मुआहदा हुआ है। और इस मुआहदे के तहत जो दिफाई ताउन है इंडिया और अमेरिका के दरमियान, इसमें जो मजीद जेतें हैं उसको शामिल किया गया है। ये जो मुआहदा है जो तय पाया है अमेरिका और इंडिया के दरमियान कुआलालंपुर में, अगरचे इसकी कुछ ज्यादा तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन राजनाथ सिंह और पैट हेग्सेथ की जो एक्सपोस्ट हैं, अगर उनका जायजा लिया जाए तो ये बात मालूम होती है कि ये जो फ्रेमवर्क है इसके अंदर बुनियादी तौर पर 5 या 6 बुनियादी पॉइंट्स हैं जिनका अहाता किया गया है। उसमें से पहला नुक्ता है मुश्तरका फौजी मशकें, यानी इस फ्रेमवर्क के तहत इंडिया अमेरिका के साथ अपने दिफाई ताउन को बढ़ाएगा। अमेरिका और इंडिया मुश्तरका जंगी मशकें करेंगे और ये जंगी मशकें महज जमीनी फौज की नहीं बल्कि तीनों अफवाज की होंगी और उसमें नेवी भी शामिल होगी। इससे पहले भी अमेरिका और इंडिया मुश्तरका जंगी मशकें जिनका नाम मालाबार रखा गया था ये वो कंडक्ट कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद इसमें गैप आया और फरवरी में जब नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कामयाब होने के बाद अमेरिका का दौरा किया था तो वहां पर इस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क के हवाले से इब्तदाई जो मुफाहमत है वो तय पाई थी और अब कुआलालंपुर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एग्रीमेंट तय पा गया है। इसके साथ साथ दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई टेक्नोलॉजी की तरसील भी होगी, खासतौर पर ड्रोन्स और दीगर जंगी हथियारों की मुश्तरका तरक्की यानी को डेवलपमेंट पर तवज्जो दी जाएगी। इससे भारत को अपना जो जिसे हम कह सकते हैं कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर तैयार करने और इंडियन टेक्नोलॉजीज को अमेरिका को एक्सपोर्ट करने, दोनों फवायद हासिल हो सकते हैं। तो अब ये मुआहदा जो है ना, ये मुआहदा भी बड़ा अजीब सा है। ये इस तरह से लगता है जैसे एक कोई होता है ना, एक मर्ज़ी की या मजबूरी की शादी कि जो आप कर भी लेते हैं लेकिन आप लोगों को बताते भी नहीं हैं, या कम अज़ कम ये है कि कोई बारात वगैरह या वलीमे का इतना बड़ा इंतज़ाम नहीं करते। बाद में कोई इधर को 2-4 लोगों को बता दिया, कोई उधर बता दिया, कोई तस्वीर लगा दी कि मैंने फ़लाँ के साथ शादी कर ली है, और लोग फिर बंद ने कि तुम सानू दस्से ही नहीं पहला, तुसीं नहीं कि ब्याह छुप के कर लिया।
तो इन्होंने भी ये मुआहदा कुछ इस तरह से किया है। तो इसमें एक मजबूरी का एलिमेंट नज़र आता है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने अब इस मुआहदे के बारे जानने के लिए तमाम या कम अज़ कम जो बड़े उनके मेजर न्यूज़पेपर्स हैं मैंने उनको चेक किया, मुझे किसी जगह पर अमरीकी अखबार में मुआहदे के बारे में कोई ख़बर नज़र नहीं आई। और ये बड़ी ही अजीब सी बात है कि इस तरह का मुआहदा हो इंडिया के साथ कि जिसके साथ इतने ज़्यादा उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए हों, और अगर उस मुआहदे की कोई अफादियत या कोई अहमियत हो तो अमेरिकन मीडिया उसको बिल्कुल लिफ्ट ही ना कराए। दूसरी बात आप ये देखें कि ये मुआहदा साइन किधर हुआ है, ना इंडिया में हुआ है ना अमेरिका में हुआ है, ये कोई तीसरे मुल्क में जाकर साइन हुआ है, कुआलालंपुर में, जिधर वो एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिधर ट्रंप गया हुआ था और वो मुआहदा साइन कर गया है। अच्छा, मुआहदे के बारे में कुछ बताया भी नहीं है। मैंने जो अखबारात देखे हैं जिधर को मुआहदे के बारे में ख़बर लगी है, जो बड़े मोतबर किस्म की न्यूज़ एजेंसी हैं, इवन रॉयटर न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने भी मेरे ख्याल को 2-3 लाइनें या 2-3 पैरे जो हैं उसमें बात को बताया हुआ है। प्रॉबली शायद AFP की स्टोरी है, कोई इस तरह की कोई एक स्टोरी है जिसने किसी के साथ बात की है कि ये मुआहदा क्या है, इसकी क्या अहमियत है। इसके अलावा किसी ने मुंह नहीं लगाया मुआहदे को। इवन इंडिया में भी कोई बहुत ज़्यादा इसका जिक्र नहीं है। हम जो है अलबत्ता परेशान ज़रूर